कर रहे हैं थोरेसिक केज की एनाटॉमी, मीन्स कि हम लोग थोरेक्स की एनाटॉमी को जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब भी हम थोरेक्स की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो थोरेक्स होता है या जिसे आप लोग चेस्ट कहते हो, वो चेस्ट और थोरेक्स होता क्या है। नेक और एब्डोमेन के दरमियान का जो रीजन होता है ना, वो आपके पास क्या कहलाता है, थोरेक्स कहलाता है। मीन्स कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेक स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आपके पास जो है एब्डोमेन स्टार्ट हो रहा है, तो इसके मिड का जो पोर्शन है ना, ये आपके पास चेस्ट यहाँ पे थोरेक्स कहलाता है। अच्छा, अब हम लोग नॉर्मली एनाटॉमी में पढ़ते हैं थोरेसिक केज। तो थोरेसिक केज बेसिकली क्या होता है, जब भी आप थोरेसिक केज की बात कर रहे होते हो या थोरेसिक केज को आप लोग पढ़ रहे होते हैं ना, तो थोरेसिक केज के अंदर हमारे पास किस चीज़ को आप लोग डिस्कस कर रहे होते हो। थोरेसिक केज के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं कि आपके पास ये एक फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो आपके पास बिहाइंड एंड फ्रंट से होता है। ठीक है, तो जब भी आप बिहाइंड की बात कर रहे होते हो या फ्रंट की बात कर रहे हो तो ये बिल्कुल आपको फ्लैट मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल आपके पास ये फ्लैट पोर्शन होगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बैक साइड से ये आपके पास किस चीज़ से मिलके बना हुआ होता है। सो बैक साइड से आपके पास वर्टिबल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, फ्रंट से आपके पास स्टर्नम है, और अगर हम दोनों साइड्स की बात करें तो हमारे पास रिब्स होती हैं, और रिब्स के दरमियान में जो स्पेस होता है उसे आप लोग इंटरकॉस्टल स्पेस कहते हो। ठीक है, तो आपके पास अगर हम बात कर रहे होते हैं कि अगर हम चेस्ट की बात करें या थोड़ा सा केज की बात करें तो वो किस किस चीज़ से मिलके बन रहा है, आपके पास वर्टिबल कॉलम से, स्टर्नम से, रिब्स हैं, और आपके पास रिब्स के इंटरकॉस्टल स्पेसेस हैं। अब बेसिकली ये जो थोरेसिक केज होता है ना, इसका काम क्या होता है। थोरेसिक केज लंग्स और हार्ट को एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरा आपके पास जो थोरेक्स के अपर एक्सट्रीमिटी के, एब्डोमेन के और बैक के जो मसल्स हैं ना, उन तमाम मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम जब थोरेसिक केज की बात करते हैं तो आपने याद रखना है हमेशा कि थोरेसिक केज को सुपियरली यहाँ पे क्या होती है, नेक होती है। ठीक है, सुपियरली यहाँ पे नेक होती है, और अगर हम इसके इंफीरियरली बात कर लें तो यहाँ पे ये बेसिकली डायफ्राम हो रहा है। ठीक है, डायफ्राम है जो इसे एब्डोमेन से सेपरेट करता है। तो आपको सुपियरली ये नेक के साथ इसका रिलेशन होता है, कम्युनिकेट करती है, और इन्फीरियरली ये आपके पास एब्डोमेन के साथ करती है। और एब्डोमेन जो है वो थोरेसिक केज से सेपरेट किसके थ्रू होता है, आपके पास वो सेपरेट होता है डायफ्राम के थ्रू। सो ये आपने मेन पॉइंट थोरेसिक केज से रिलेटेड याद रखते हैं कि थोरेसिक केज हमारे पास जो है वो क्या है।